आज का वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान तो कर रही हैं बट प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है क्योंकि उनको अपने ओव्यूलेशन का पता नहीं लगता या फिर उन्हें ये मालूम नहीं चलता कि उनके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। बच्चेदानी का मुंह अक्सर दो टाइम पे खुलता है, एक तो आपके जब आपका पीरियड होता है, माहवारी होता है, उस समय खुलता है, और दूसरा ये है कि जो आपका ओव्यूलेशन होता है पीरियड होने के बाद 14वें दिन पर जब सर्विक्स जो है कम्प्लीटली जो है वो ओपन होती है और इस दौरान जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं, इस पे रिलेटेड मैं ओव्यूलेशन सीरीज़ में पूरी वीडियोस आपको बता चुकी हूँ, बट ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, इसीलिए आज ये वीडियो आपके लिए दोबारा से मैं बना रही हूँ और इसको आप ध्यान से सुने और अपने ओव्यूलेशन को ज़रूर ट्रैक करें। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस दिन आपका पीरियड है उस डेट से पिछले 14 दिन जो हैं वो आप वहाँ पर से आप कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट डे से जो आपका पहला दिन है उससे 14th डे कैलकुलेट कर लें तो वो आपका ओव्यूलेशन का डे होता है। आगे से या पीछे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप अपने जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से आप प्रीवियस 14 डे कैलकुलेट कर लें, या फिर जिस दिन आपका पीरियड आया उससे आने वाले 14 डे को कैलकुलेट कर लें। 14th डे जो है वो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए फ़िक्स होता है जिन लोगों का पीरियड का साइकिल बिल्कुल एक्यूरेट होता है। यहाँ तक देखा गया है कि जिनका साइकिल बिल्कुल एक्यूरेट भी होता है, मतलब फ़िक्स डेट पर आता है, हर महीने की 25 को आ रहा है, हर महीने की 21 को आ रहा है, हर महीने की 30 को आ रहा है, तो उनका भी कई बार ओव्यूलेशन आगे पीछे हो जाता है। तो ओव्यूलेशन को ट्रैक करने का वैसे तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है फॉलिकुलर स्टडी करवा करके ओव्यूलेशन को ट्रैक करना। ये तरीका कम्प्लीटली मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें आपके अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपका जो फॉलिकल होता है, फॉलिकल एक ऐसा सैक है जिसके अंदर अंडा रहता है। अंडा ऐसे दिखता नहीं है कि अंडा दिख जाएगा कि या फिर अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा, वो फॉलिकल का साइज़ बढ़ता हुआ दिखता है। और जब आपकी बॉडी में फॉलिकल का साइज़ बढ़ता हुआ दिखता है और ये फॉलिकुलर साइज़ के अनुमान से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। और आपके शरीर में एलएच का जब सर्ज होता है, मतलब एलएच हार्मोन जब बढ़ता है पूरी तरह से, तो वही जो है सर्ज पॉइंट जो है वो पीक पॉइंट जो होता है वो डिनोट कराता है कि ये ओव्यूलेशन का डे है। तो ये आप एक तो फॉलिकुलर स्टडी जाकर के डॉक्टर से, गायनी से करवा सकते हैं। दूसरा, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिक्वेंटली अगर आपको इनफर्टिलिटी का इशू है, आप अगर IUI IVF करवा रहे हो तब तो ये होता ही टेस्ट आपका है। बट अगर आपने IUI IVF कराया, फेलियर हो रहा है, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके बहुत काम का है, आपको बहुत यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अगर आपने अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना है तो उसके लिए आपको आपके पीरियड की डेट पता होनी चाहिए। अपने पिछले 6 महीने कम से कम 3 से 6 महीने की पीरियड्स की ट्रैकिंग होनी चाहिए आपकी। नहीं ट्रैकिंग है तो ट्रैकिंग करना स्टार्ट करिए। दूसरा, आपको डॉक्टर की मदद से ही इसको कैलकुलेट करना चाहिए। उसके बाद आपको घर पर लेकर आनी है ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट लेकर आनी है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे पीरियड्स की किट होती है। बस इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपको खाली पेट इसको टेस्ट नहीं करना है, आप इसको 12 से 8 बजे के बीच, मतलब 10 बजे का भी लगा लो, मगर 12 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो टाइम होता है सबसे अच्छा टाइम होता है इसको टेस्ट करने का, और खाली पेट का इससे कोई मतलब नहीं है। और आप हर एक दिन छोड़ करके आप पीरियड के मैं आपको बोलूँगी कि आप पीरियड के 8वें दिन से या 7वें दिन से आप टेस्ट करना शुरू कर दें, और उसके बाद हर एक दिन के गैप पर आप टेस्ट करते चले जाएं। 7वें दिन से भी आप कर सकते हैं और टेस्ट करते चले जाएं, और कौन से दिन तक के अप्रॉक्सीमेटली आप 18वें या 19वें दिन तक के आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। जैसे आपको डबल लाइन दिखे, जिस दिन आपको डबल लाइन दिखे उससे अगले दिन करना बंद कर दें, और आप समझ जाएं कि ये बेहतर टाइम है, सबसे ये फर्टाइल डे है आपका, और इसमें आपको अपना रिलेशनशिप बनाना चाहिए। ये तो बात हो गई है कि कब बनाना चाहिए। बात आती है कि खुलता कब है, ये मुंह कैसे पता लगता है। ये आपको एक तो टेस्ट से पता लग जाएगा कि मुंह खुल गया है। दूसरा, कुछ सिम्टम्स बॉडी के अंदर भी आते हैं, जैसे कि वज़न थोड़ा सा बढ़ जाता है और थोड़ा बॉडी के अंदर दबाव महसूस देता है। अक्सर जो है ये चीज़ आपको महसूस देती है, बॉडी में थोड़ा तापमान बढ़ जाता है, आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर जो थोड़ा आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है हल्का सा कहीं बार क्या होता है, स्पॉटिंग भी आती है कुछ महिलाओं को, हल्का सा माइल्ड सा स्पॉटिंग होती है, पिंकिश स्पॉटिंग होती है या रेडिश हल्की स्पॉटिंग होती है ओव्यूलेशन के दौरान, और हल्का आपको क्रैम्प या पेट में दर्द या ऐंठन जैसा महसूस होता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ हो गई कि आपके वजाइनल जो डिस्चार्ज होता है उसमें थोड़ा बदलाव महसूस देता है। एक
लिक्विड पदार्थ दिखता है और बिल्कुल एकदम स्ट्रेची सा दिखता है, जैसे एग योक होती है ना, अंडे का जो सफ़ेदी होती है, बिल्कुल उस तरह की आपको दिखाई देती है। और ये है कि आप जब इस दौरान अगर किसी भी तरह का और डिस्चार्ज देखते हैं तो वो आपका ओवुलेशन नहीं होता है। ये डिस्चार्ज अगर आपको नहीं हो रहा है या ये सिम्टम्स आपको नहीं दिख रहा है या आपको ट्रैक करने पर भी डबल लाइन नहीं दिख रही है, तो समझ जाइए कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। ओवुलेशन होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आपने समझा आपके सर्विक्स कब खुलता है और कैसे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगेगी। आप कुछ मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। सबसे बेहतरीन मेडिसिन, अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो पैरास्टून है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इस मेडिसिन का लिंक चाहिए, परचेज़ लिंक, तो कमेंट सेक्शन में लिंक लिख कर भेजें, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें, मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मेडिसिन भी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। Keep motivating other and stay motivated. Now let's talk about some medicine. Like for irregular period, use Nashtartha. For cyst problem or PCOD, PCOS, use Syssafa. Another best part about Syssafa is that it is available and all the services are available online. You can order it from any part of India. Pan India delivery is available and doctor support is available all the time. ये मेडिसिन पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, फिब्रॉइड जैसी समस्या पर काम करती है। इसके इंग्रेडिएंट हैं काचनार, वरुण, शिलाजीत, गिलोय, त्रिकटु, त्रिजात, बिल्वपत्र, कालाजाजी, अश्वगंधा, अमलकी और बहुत सारे। आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैंने सब मेंशन किया है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आपके सिस्ट को नेचुरली मेल्ट करती है और उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आ रहे हों उन सभी सिम्टम्स को जो है सबसाइड करती है, पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करती है। अच्छा, जो नशटार्थ मैंने बताया है वो पर्टिकुलरली काम करता है अगर किसी को 6 महीने 7 महीने से पीरियड नहीं आए, साल भर से भी पीरियड नहीं आए। इनको लेने का तरीका सबके लिए अलग अलग होता है। कॉमन तरीका ये है 2 से 3 ग्राम मेडिसिन जो है आप 1 कप पानी में डालकर उबाल लें, हल्की आंच पर उबाल कर उसके बाद जितना रह जाए उतना आपने पीना है खाने के आधे घंटे बाद। कितने समय तक लेना चाहिए? अगर कंडीशन थोड़ा बहुत ख़राब है तो 6 महीने तक, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है 9 महीने, और अगर उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो 12 महीने या साल भर तक भी आपको लेना पड़ सकता है। ठीक होने के बाद भी इसकी डोजेज चलती रहती हैं, थोड़ी बहुत डोजेज जो हैं वो चलती रहती हैं ताकि प्रॉब्लम वापस ना आए। कम्प्लीटली सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है आपको। और इसको ऑर्डर करने के लिए आप जाइए www.chakrakosh.com और आप साथ में मेरा प्रोमो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको स्पेशल डिस्काउंट थोड़ा और मिलता है। To place your order, just visit www.chakrakosh.com and you can also use my code SYST10 to get extra discount.